हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए आपके सामने एक बार फिर से नया वीडियो लेके, जो कि देखा जाए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये एग्ज़ाम पर्पस से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम और रोम में डिफरेंस बताइए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। इस साइड हम लोग रैम लिए और इस साइड हम लोग क्या लिए, रोम लिए। तो पहला डिफरेंस क्या बोलता है, इट इज़ स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यानी कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या बोलता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन सपोर्टेड। यानी कि जो रैम है, रैम में हम लोग रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें क्या कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओनली रीड ऑपरेशन सपोर्टेड। रोम में एक खासियत ये है कि इसमें हम लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। थर्ड डिफरेंस क्या बोलता है, इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी। यानी कि जो हम लोग का रैम है वो क्या होता है, हाई स्पीड होता है उसका मेमोरी का। रोम का क्या बोलता है, इट इज़ सच स्लोअर देन द रैम। बेसिकली जो हम लोग का रोम है वो क्या होता है, रैम से कम स्पीड होता है, इसलिए हम लोग रैम को सीपीयू के ज़्यादा पास रखते हैं और रोम क्या होता है, हम लोग का थोड़ा दूर होता है, इसलिए रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और रोम क्या होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी भी होता है। फोर्थ डिफरेंस क्या बोलता है, सीपीयू कैन इजीली एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन रैम। यानी कि अभी मैंने बताया कि जो आपका रैम होता है वो कहाँ पे होता है, सीपीयू के पास में होता है बहुत, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। CPU कैन इजली एक्सेस डेटा स्टोर इन अ रोम। यानी कि जो हम लोग का रोम होता है वो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है वो सबसे पहले किस में जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बाद किस में जाएगा, CPU में जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते और ये क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सेस करने के लिए, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, ये हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, यूज्ड फॉर टेम्प्रोरी स्टोरेज फॉर ऑफ डेटा करेंट बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। यानी कि रोम में वही डेटा रहेगा जो कि क्या हो रहा होगा, करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, या प्रोसेस्ड हो रहा होगा, वही डेटा रहेगा। इफ़ हम लोग जब भी अपना सिस्टम को ऑफ कर दे या बीच में लाइट वाइट गोल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो भी इसमें डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यूज्ड टू स्टोर firmware BIOS and other data need to be retained। BIOS का फुल फॉर्म हमको पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। बेसिकली जो हम लोग का रोम होता है ये क्या होता है, परमानेंट यूज़ स्टोरेज के लिए, जब तक क्या करे यूज़र उसको खुद से डिलीट ना करे। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें लाइट वाइट गोल हुआ या मान लो का सिस्टम ऑफ हुआ तो इसमें हम लोग का डेटा लॉस नहीं होता। BIOS का फुल फॉर्म बेसिकली यही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। सिक्स डिफरेंस क्या बोलता है, लार्ज साइज ऑफ हायर कैपेसिटी। यानी कि हम लोग को क्या होता है, जो रैम होता है उसका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है और कैपेसिटी भी क्या होती है, इसकी हाई होती है। स्मॉल साइज एंड लेस कैपेसिटी। यानी कि जो हम लोग का रोम होता है उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है और कैपेसिटी भी क्या होती है, कम होती है। लास्ट डिफरेंस क्या बोलता है आपको, रैम इज़ मोर कॉस्टलियर देन रोम। यानी कि रैम का प्राइस क्या होता है, हाई होता है। रोम इज़ चीपर देन रैम। यानी कि रोम का प्राइस क्या होता है, चीप होता है किसके कंपेयर टू, रोम के, रैम के। तो ये गाइस हमारे डिफरेंस थे। आशा करता हूँ आपको ये डिफरेंस पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में बनाना है आप उसको बताना ना भूलें। धन्यवाद।